हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोट्यूब बूस्टर। बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। तो आज जो है हम एक सेल बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है क्रोमोजोम्स। आज हम क्रोमोजोम्स को जीरो लेवल से डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक बीएससी, एमएससी, आईआईटी, जैम, गेट्स, यूटीपी जिस सब एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होते हैं। इस वीडियो के बाद आपको क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, नंबर और स्पेशल पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रोमोजोम से। क्रोमो का मतलब होता है कलर, सोम का मतलब होता है थ्रेड या बॉडी। ठीक है, तो क्रोमोसोम यानी कि कलर्ड बॉडी या कलर्ड थ्रेड। जो माइक्रोस्कोप के नीचे जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तब ये स्ट्रक्चर्स रंग यानी कि रंग ले लेते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्रोमोजोम्स पड़ा। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड होना, रंग गए तो क्रोमोजोम्स हो गया। जो क्रोमोजोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि डीएनए को कैरी करता है। अब हम इसकी देखेंगे डिस्कवरी किसने की थी और नेम किसने दिया था क्रोमोजोम्स को। जो डिस्कवरी है क्रोमोजोम्स की वो होफमिस्टर ने की थी, और जो रासकृष्ण ने प्लांट को पोलन मदर शेल में देखा था। ठीक है, जो क्रोमेटिन टर्म है फ्लेमिंग ने पहले इसे क्रोमेटिन कहा था, और फिर जो क्रोमोजोम टर्म किसने दी थी, वेल्डेयर ने दी थी 1888 में। इसको ऑफिशियली नाम दिया गया था क्रोमोजोम्स। अगर हम एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा कि क्रोमोजोम्स वाज नेम्ड बाय वेल्डेयर इन 1888। क्रोमोजोम्स नंबर कितने होते हैं, 2n होते हैं। हर स्पीसीज में क्रोमोजोम्स का नंबर फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे प्लांट्स के एग्जाम्पल ले, जो पी है उसमें 2n होगा, 14 अनियन में 2n, 16 मेज में 2n हो गया, 20 राइस का 2n यानी कि डिप्लॉयड है ये, 24 वीट में 2n, 42। ठीक है, जो मिनिमम क्रोमोजोम्स है वो पैराशेकिया में होते हैं। जो मिनिमम क्रोमोजोम्स है एनिमल्स में पैरा एस्कैरिज में होते हैं। ठीक है, जो कितने होते हैं इसके मिनिमम 2 क्रोमोजोम्स होते हैं, और मैक्सिमम होते हैं ओपियोग्लोसम में यानी कि फर्न में 1260 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं उसमें। जो क्रोमोजोम्स है इंटरफेज एंड डिवीजन में, इंटरफेज में क्रोमोजोम विजिबल नहीं होते। इस स्टेज पर डीएनए क्रोमेटिन नेटवर्क का फॉर्म बना होता है। ठीक है, और जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं और क्रोमोजोम्स विजिबल हो जाते हैं। अगर हम क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, ये क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल बना हुआ है। क्रोमेटिड होती हैं, एक क्रोमोजोम्स में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है। ये क्रोमोजोम्स ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इसमें होता है सेंट्रोमियर जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं इसको। क्रोमेटिड यहीं पर ज्वाइन होते हैं, यहाँ पर काइनेटोकोर होता है, स्पिंडल फाइबर यही अटैच होते हैं। ये देख लो, ये काइनेटोकोर है और इससे अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर। अब आ जाते हैं हम टेलोमियर पे। जो क्रोमोजोम्स का एंड होता है जो कि डीएनए को डैमेज होने से बचाते हैं उसको हम टेलोमियर कहते हैं। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कई प्रकार की होती है, हमने ये पहले भी पढ़ी हुई है सेल बायोलॉजी में। जैसे कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर एसेंशियल होती है सेल डिवीजन के लिए। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में कुछ क्रोमोजोम्स में होती है, इसे ऊपर का पार्ट सैटेलाइट कहलाता है। और जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है जहाँ न्यूक्लियोइड बनते हैं उसे कहते हैं। एक होती है NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स। ह्यूमन में 5 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स में NOR होती है, ये RNA सिंथेसिस करते हैं। एक है सेट क्रोमोजोम्स यानी कि सैटेलाइट वाला क्रोमोजोम्स को सेट क्रोमोजोम्स कहते हैं। सेट का मतलब होता है साइनो एसिडो थाइमो न्यूक्लियो 9। ये जो कैरियोटाइप है को आइडेंटिफाई में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने डिटेल में क्रोमोजोम्स की डेफिनेशन, डिस्कवरी एंड नेमिंग, क्रोमोजोम्स के नंबर, स्ट्रक्चर्स एंड कंस्ट्रिक्शंस, सैटेलाइट एंड और NOR पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोट्यूब बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।